हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीएम क्लासेस। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा टॉपिक है भिन्न और भिन्नात्मक संख्याएं। तो आज के इस वीडियो में हम भिन्न के बारे में जानेंगे और भिन्न का बेसिक कॉन्सेप्ट, भिन्न क्या होता है, गणित में भिन्न का क्या प्रयोग है या गणितीय भाषा में भिन्न की ज़रूरत क्यों हुई, और फिर उसके बाद भिन्न की जो साधारण जानकारियां हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम भिन्न की बेसिक कड़ी को जान लेते हैं कि भिन्न होता क्या है। ठीक, भिन्न जो है वो किसी पूर्ण भाग का एक छोटा अंश होता है जिसे हम गणितीय भाषा में प्रस्तुत करते हैं। देख लेते हैं, भिन्न किसी पूर्ण भाग का एक अंश होता है जिसे हम गणितीय रूप में लिखते हैं या प्रस्तुत करते हैं। ठीक, अब एक उदाहरण इसका अगर हम ले लें तो उससे हम भिन्न को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो हम उदाहरण इसका एक देख लेते हैं। जैसे हमने कोई एक ऐसा पात्र या वस्तु ले लिया, ये रहा हमारा एक वस्तु। ठीक, हम इसका एक ऐसा भाग बनाते हैं या एक ऐसा अंश लेते हैं। हमने मान लिया इसका आधा अंश इससे अलग कर दिया, तो इस आधे अंश को, वैसे तो साधारण भाषा में हम इसको आधा बोल देते हैं, लेकिन इस आधे अंश को हम गणितीय भाषा में क्या लिखते हैं, 1/2। मतलब ये पूरा भाग था, इस पूरे भाग को 2 भागों में विभाजित किया गया और ये जो भाग है ये 1/2 है। अर्थात भिन्न जो है किसी पूर्ण भाग को, अगर हम किसी पूर्ण भाग को ले लेते हैं तो उस पूर्ण भाग का जो आंशिक भाग होता है उसको हम भिन्न के ऊपर भाग पर, जिसको हम अंश कहते हैं, भिन्न के ऊपरी भाग पर लिखते हैं, और जो पूर्ण भाग होता है उसका कुल भाग जितना होता है, जितने भाग में वो विभाजित होता है, उस कुल भाग को नीचे लिखते हैं। इस तरीके से भिन्न को प्रस्तुत करते हैं। और भिन्न को किसी भी पूर्ण भाग के एक आंशिक भाग को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे इसी को हमने हिंदी में आधा बोला, उसके बाद जब गणित में लिखा तो 1/2 हो गया। इसी तरीके से इसको देखेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को हम एक में मिला देंगे तो ये जो है 1 बन जाएगा। जैसे हम इसको देख लेते हैं। अब भिन्न के योग के कुछ नियम हैं, तो वो जो है हम बाद में चर्चा करेंगे। ये होता है कि यदि ये अंश का भाग होता है और ये हर का भाग होता है, और जब हर बराबर होते हैं तो उनको हम ठीक उसी तरीके से लिख लेते हैं, और ऊपर जो अंश का भाग होता है उसको हम जोड़ लेते हैं। तो ये 1 मिलकर के 2 हो जाएगा, और इस 2 को जब हम सरल करेंगे, इसको और छोटे रूप में व्यक्त करेंगे, तो यह भी 2 से विभाजित हो जाएगा, यह भी 2 × 2 और 2 × 2। इस तरीके से ये 1/1 बराबर 1 बनकर आ जाएगा। मतलब ये पूरा भाग 1 था जिसको हमने 2 भागों में विभाजित कर लिया। एक हो गया 1/2, दूसरा हो गया 1/2। तो इसी मतलब किसी पूर्ण भाग को हम उसके आंशिक भाग को अगर प्रदर्शित करते हैं उस पूर्ण भाग में से, तो उसको हम भिन्न के रूप में गणितीय भाषा में प्रस्तुत करते हैं। ठीक, अब जैसे हम एक दूसरे उदाहरण को ले लेते हैं। मान लिया हमने ये पहला उदाहरण था, एक दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे हमने इसी तरीके से कोई वस्तु ले लिया, और इसमें हमने बराबर 1 2 3 और ये 4, इसका मतलब ये 1 2 3 4 5 भाग बन गया। ठीक, अब इस 5 भाग में से यदि हम इसको इस तरीके से दिखा लें कि जो डार्क कलर में, गाढ़े रंग में जो प्रदर्शित है,
उस भाग को हमें दिखाना है। तो अब हम इसको यदि भिन्न के रूप में वैसे अगर दिखाते हैं इसको, तो हम क्या कहेंगे, इस पांचों का ये तीसरा भाग है। यानी इसको जो सही भाषा में लिखा जाता है तो हम इसको 3/5 बोलेंगे। जब हिंदी में इसको हम बोलेंगे 3/5, और गणित रूप में लिखते हैं तो इसी को 3/5 यानी 3/5। अब ये देखिए, जो ये भिन्न प्राप्त हुआ है ये किस तरीके से प्रदर्शित हुआ है। इस पूर्ण भाग का जो आंशिक भाग है, चाहे हम इस भाग को लेते हैं या फिर इस भाग को लेते हैं, हमने इस भाग के बारे में चर्चा किया। तो ये गाढ़े रंग से जो है रंगा हुआ आंशिक भाग है। ये कुल 3 भाग है, तो कुल जो 3 आंशिक भाग है इसको हमने ऊपर लिख दिया। और पूरा भाग कितना था, 1 2 3 4 5। पूरा भाग 5 था, तो आंशिक भाग को ऊपर और पूरे भाग को नीचे लिख दिया। इस प्रकार से हम भिन्न को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये हो गया इस पूरे भाग का 3/5वां भाग ये है। ठीक, और इसको अगर हम इसको डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा उसी में से ये एक और ये दूसरा, मतलब ये हो जाएगा 2/5वां भाग। तो आप भिन्न के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि भिन्न क्यों यूज़ में आया है गणित में, और इसको गणितीय रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाता है। के बाद हम देखेंगे भिन्न के प्रकार के बारे में। तो इसमें पहला है उचित भिन्न। अब उचित भिन्न कहते किसे हैं, ऐसा भिन्न जिसका अंश का जो भाग होता है वह उसके हर के भाग से कम होना चाहिए। मतलब अंश वाला भाग हर वाले भाग से ये कम होना चाहिए। तो इस प्रकार के भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, उससे ये समझ जाएंगे कि उचित भिन्न क्या होता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 3/10। तो ये ऊपर का जो भाग होता है ये है अंश, और ये नीचे का जो भाग होता है ये है हर। अब अंश वाला भाग हर वाले भाग से छोटा है, तो यह उचित भिन्न के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से हम कोई भी एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं जिसका अंश वाला भाग हर वाले भाग से छोटा होना चाहिए। ये भाग छोटा होना चाहिए इस हर वाले भाग से। ठीक, अब उसके बाद दूसरा जो इसका भिन्न का प्रकार है वो है अनुचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न ठीक उसी का प्रतिलोम है, उसी का उल्टा है। ऐसा भिन्न जिसका अंश का भाग उसके हर वाले भाग से अधिक हो। अब अंश का भाग अगर अधिक हो जाता है तो ऐसे भिन्न को अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। इसी को हम विषम भिन्न भी कहते हैं। ठीक, तो इसके अब उदाहरण अगर हम देखते हैं, जैसे हमने इसी को ले लिया, अगर ये 10/3 हो जाता है तब ये अनुचित भिन्न हो जाएगा। इसी का हमने उल्टा कर दिया, और अब अंश वाला भाग बड़ा है और हर वाला भाग छोटा है, तो ये जो है अनुचित भिन्न के अंतर्गत आ जाएगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम एक ले लेते हैं 25/19। तो ये अंश वाला भाग बड़ा है और हर वाला भाग छोटा है। ठीक, तीसरा देख लेते हैं हम, तीसरा भिन्न का प्रकार। तीसरा है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होते हैं, ऐसी संख्या जो पूर्ण संख्या और भिन्न का योग हो, उसे जो है मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक, अब मिश्रित भिन्न का हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण इसका ले लिया, ऐसी संख्या जो पूर्ण संख्या और भिन्न का योग हो। तो हमने एक ले लिया 3, ये है हमारी पूर्ण संख्या, और इसमें प्लस करके एक ये ले लिया हमने भिन्न 5/9। अब जब हम इसको हल करेंगे तो हल करने पर ये हो जाएगा, साधारण रूप से ये होता है अगर कोई संख्या लिखी गई है उसके बटे वाले भाग में यानी हर वाले भाग में कुछ नहीं लिखा है तो उसको हम 1 मान सकते हैं। ठीक, और जब इसको हम हल करेंगे तो इसका लासा निकालते हैं, ये हो जाएगा 9, और जब इसको हल करेंगे तो
अब इसके भी हम हर को 9 बना रहे हैं, तो हम 9 हर को बना रहे हैं तो उसी संख्या से ऊपर भी गुणा करेंगे, जिससे इस भिन्न में कोई परिवर्तन ना आए। तो 9 से नीचे भी गुणा हो गया, मान लिया इसका भी हर 9 बन गया, तो ऊपर भी हम 3 में 9 से गुणा कर देंगे, तब यह वही अनुपात में भिन्न बन जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, 5 33/9। अब ये जो 33/9 मिला है, ये एक मिश्रित भिन्न के रूप में है, क्योंकि इसमें एक पूर्ण संख्या है और भिन्न भी है। इसी प्रकार से जो अनुचित भिन्न होते हैं, जैसे 10/3 है, हमने एक उदाहरण इसका ये ले लिया एग्जाम्पल 1, और दूसरा हम ले लेते हैं, जैसे हमने 10/3 ले लिया, तो इस 10/3 को अगर हम पूर्ण संख्या में बदलें, तो जब इससे हम इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, ये कितनी बार इसमें जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9, और 1 बच जाता है, तो 1 इसको ऊपर लिख देते हैं अंश वाले भाग में, और नीचे 3 लिख देते हैं। जब हम इसको पूरा सरल करेंगे तो सरल करने का तरीका क्या होता है, देखिए उसी तरीके से इसका प्रोसेस है। 9 त्रिके 27, 27 में फिर 5 हमने जोड़ दिया, 27 5 33/9 आ गया। ठीक उसी प्रकार से इसका प्रोसीजर है, 3 त्रिका 9 प्लस 1 10, तो ये फिर बन करके 10/3 आ जाएगा। तो एक अनुचित भिन्न भी मिश्रित भिन्न होता है, और ऐसी संख्या जो पूर्ण संख्या यानी ये 3 है प्लस किसी भिन्न का 5/9, इन दोनों का योग हो तो वो भी एक मिश्रित भिन्न होता है। ठीक, चौथा है इसमें दशमलव भिन्न। ठीक, दशमलव भिन्न क्या होता है, यह एक ऐसा भिन्न होता है, ऐसा भिन्न जिसका हर वाला जो भाग होता है ये या तो 10 हो, या फिर 100 हो, या 1000 हो, इस तरीके से 0 से जुड़े हुए, 1 और 0 से जुड़े हुए 1000, 10,000, लाख, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए आदि में से कोई एक संख्या हो। ठीक, तो वह जो है दशमलव भिन्न होता है। इसका उदाहरण जैसे 7/10, 9/100, फिर 17/100 या 253/1000। तो इस प्रकार से जिनका हर जो है 10, 100, 1000 या लाख, 10 लाख, इस तरीके से 10,000 करके जिनका हर इन रूपों में हो, तो उन्हें दशमलव भिन्न के अंतर्गत हम समझते हैं या गिनते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम इसके 5वें प्रकार को देखेंगे। 5वां है इसका साधारण भिन्न। साधारण भिन्न ऐसा भिन्न होता है जिसका हर जो है 10, 100, 1000 या आदि इन सभी के अनुसार, जैसे 10,000, 1 लाख, ये सब है, इन सभी को छोड़ करके, इनके अतिरिक्त कोई पूर्ण संख्या हो यदि, तो उसे हम साधारण भिन्न के अंतर्गत गिनते हैं। जैसे हम अगर इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, कोई पूर्ण संख्या अंश में कुछ भी है, 5 हमने 9 ले लिया, यहाँ पर 10 नहीं है ना तो 100 है, तो कोई पूर्ण संख्या अगर हर में है तो वह साधारण भिन्न होता है। इसी प्रकार से हमने एक ले लिया 12/23। ठीक, तो यह भी एक पूर्णांक, इसका ये हर जो है ये पूर्ण संख्या है, तो यह साधारण भिन्न के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके 6ठे प्रकार को देख लेते हैं। 5वां ये हो गया, 6ठा है हमारा समतुल्य भिन्न। अब समतुल्य भिन्न क्या होता है, जैसे यदि हमने एक, पहले इसकी परिभाषा के रूप में इसको समझ लेते हैं। ऐसा भिन्न जो स्वयं
के अतिरिक्त कुछ अन्य पूर्ण संख्या के द्वारा गुणा करने या भाग करने पर प्राप्त हो। तो इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं, उससे जो है आसानी से हम समझ जाएंगे। इसका उदाहरण जैसे हमने ले लिया, जैसे हमने लिया 2/5, ठीक। तो अब इस 2/5 को, इसका ये जो है सबसे सरलतम रूप है, तो हम इसमें भाग तो नहीं देंगे, लेकिन गुणा जब करेंगे तो क्या होगा, गुणा जो किया जाता है, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई पूर्ण संख्या हो उससे, तो जैसे यहाँ 2/5 है, हमने एक पूर्ण संख्या ले लिया 3, तो 3 से हम गुणा करेंगे, 3 से ऊपर भी गुणा करेंगे, 3 से नीचे भी गुणा करेंगे, तो इस प्रकार से ये मिल जाएगा 2 तिया 6 और 5 तिया 15, तो ये 6/15 मिल जाएगा। जो 6/15 है ये 2/5 का समतुल्य भिन्न कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसी 2/5 के लिए देख लेते हैं एक दूसरा, इसको 2/5 लिखा और यहाँ पर हमने इसके अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे किसी भी संख्या से, तो हमने एक मान लिया, इस वक्त हम 7 ले लेते हैं, इस प्रकार से 7 लेकर के गुणा कर दिया, तो 7 से जब गुणा होगा 7 दूना 14 और यहाँ पर 7 × 5 = 35, तो इस प्रकार से ये 14/35 मिला है, यह भी 2/5 के समतुल्य भिन्न होगा, ठीक। अब अगर ये कहा जाए कि जो भाग देने की प्रक्रिया थी, अब हम 14/35 ले लिए हैं, इस 14/35 को अगर हम हल करते हैं, इसमें हम भाग देने की बात करेंगे, तो 14/35, अब हम एक उभयनिष्ठ कोई संख्या लेंगे जिससे दोनों में भाग दिया जा सके। किसी भिन्न को अगर हमको सरल करना होता है, तो भिन्न को हम सरल करने के लिए कोई उभयनिष्ठ संख्या लेंगे जिससे हम 14 में भी भाग दे सकें और 35 में भी, तो हम इन दोनों में भाग केवल 7 से दे सकते हैं, तो ऊपर भी 7 से भाग और नीचे भी 7 से भाग, तो यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 आ गया और 7 × 5 = 35, तो यह फिर पुनः वही संख्या 2/5 मिल गया। कहने का अर्थ ये हुआ कि 2/5 का समतुल्य 14/35 है, और 14/35 को जब हम भाग दे करके निम्न रूप में लाएंगे, सरल रूप में, तो यह भी 2/5 में आ जाएगा और 14/35 का यह सरलतम रूप होगा और समतुल्य भिन्न भी होगा, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे समान भिन्न किसे कहते हैं। समान भिन्न, ऐसा भिन्न जिसका हर समान हो परंतु अंश समान ना हो, तो उसे समान भिन्न कहते हैं। तो ऐसा भिन्न हमको लेना है, जैसे अगर हमने उदाहरण के लिए एक ले लिया कि 3/11, फिर हमने ले लिया 5/11, तो इस प्रकार से भिन्न होना चाहिए, ऐसे भिन्न का समूह हो जिसमें उसके हर समान होने चाहिए, लेकिन अंश जरूरी नहीं है समान हो, अंश समान ना हो। यदि अंश भी समान हो जाता है वो तो एक ही भिन्न हो जाएगा, फिर 3/11 ये है और यह भी अगर 3/11 होता तो एक ही भिन्न तो रहते। तो अंश जो है असमान होने चाहिए लेकिन हर समान रहने चाहिए, तो इस प्रकार के भिन्न को हम समान भिन्न कहते हैं। जैसे हमने एक मान लिया 6/11, इस प्रकार से भिन्न जो है कोई एक ही हो तो उसे हम समान भिन्न के अंतर्गत लिखते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम 8वां देख लेंगे, असमान भिन्न, जो ठीक इसी तरीके से है इसका, असमान भिन्न। असमान भिन्न में क्या होता है कि ऐसा भिन्न जिसका ना तो हर समान हो और ना ही अंश समान हो, ठीक, मतलब दोनों ही असमान हो, ठीक, उसे असमान भिन्न कहते हैं।
उदाहरण इसका हम देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, ना तो उसके अंश समान होंगे और ना ही हर। उदाहरण के लिए हमने जैसे उदाहरण इसका ले लिया, एक हमने ले लिया 4/5, तो दूसरा इसके लिए असमान भिन्न वही होगा जो कि अगर हम अंश लेते हैं तो अंश इस दशा में हम इसके समान कोई अंश नहीं ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर एक 3/11 और ये क्या है 4/5 है। इसी प्रकार से अगर फिर कोई और लेते हैं, हमने मान लिया ले लिया 6/9, तो इस प्रकार से ना तो अंश समान होंगे और ना ही हर समान होंगे। ठीक, तो उस प्रकार के भिन्न को हम ऐसे भिन्न एक दूसरे के लिए असमान भिन्न कहलाएंगे, उन्हें हम असमान भिन्न कहेंगे। ठीक, अब इसके बाद जो 9वां बिंदु है वो है निम्नतम रूप। निम्नतम रूप या सरलतम रूप। जैसे कि कोई भिन्न, यदि जैसे कोई भिन्न दिया गया है a/b के रूप में, तो वह निम्नतम भिन्न तब कहलाएगा जब इन a और b मतलब अंश और हर का मासा, उसका मासा जो है एक, यानी मासा का मतलब क्या हुआ कि उन दोनों में केवल और केवल एक से भाग दिया जा सके। ठीक, तो वह निम्नतम रूप में होगा। जैसे अभी हम कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे इसमें पहले हमने इसको परिभाषा इसको प्रदर्शित कर देते हैं। ऐसा भिन्न जिसके अंश और हर में केवल एक से भाग दिया जा सके। तो उसे निम्नतम रूप का भिन्न कहते हैं। मतलब वह भिन्न जो होगा वो अपने निम्नतम रूप में होगा। ठीक, उदाहरण हम इसका एक देख लेते हैं। उदाहरण हमने जैसे ले लिया कि 3/4। अब अगर 3/4 को हम सरल कर रहे हैं और छोटा भी करना चाहते हैं, तो इसमें किसी ऐसी संख्या से, अब कोई ऐसी संख्या लेकर कि हम किसी भिन्न को सरल कर सकते हैं जो दोनों को विभाजित कर सके। ठीक, तो इसमें केवल हम एक से ही भाग दे सकते हैं जो दोनों को विभाजित कर सकता है। अब जैसे अगर कोई इसका दूसरा एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये नहीं होगा, एक एग्जाम्पल ले करके बताते हैं आप लोगों को कि 9/15 है। इस 9/15 को हम सरल करेंगे तो इन दोनों में किसी एक संख्या से किससे भाग दिया जा सकता है, तो आप बताएंगे 3। तो 3 से जब इसमें हम भाग देते हैं तो भाग देने पर दोनों में अंश और हर में दोनों में हमने भाग दिया, तो 3 से इसमें भाग दिया, 3 त्रिका 9, फिर इसमें भाग दिया 3×5 = 15, तो ये 3/5 प्राप्त हुआ। एक बार तो हमने 3 से भाग दे दिया, तो ये क्या हुआ इसका, इस 9/15 का ये निम्नतम रूप है। ठीक, लेकिन अब इस निम्नतम रूप में जब हम भाग देंगे तो किसी एक ही संख्या से अंश और हर दोनों में हमको भाग देना होता है, तभी उसका अनुपात सही रहेगा, तभी वह भिन्न सही रूप में रहेगा। तो अब इसके बाद जब हम भाग देंगे तो हम केवल और केवल एक से ही भाग दे सकते हैं। ठीक, तब हम इसको, अब इसे हम निम्नतम रूप में कह सकते हैं। तो ऐसा भिन्न जिसमें हम केवल उसके अंश या हर में केवल और केवल एक से भाग दे सकें, तब वह निम्नतम रूप का भिन्न होता है या वह निम्नतम रूप में होता है। ठीक, अब इसके बाद हम भिन्न के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, संख्या रेखा पर भिन्न को निरूपित करना। संख्या रेखा पर कैसे उसको हम निरूपित करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं संख्या रेखा पर भिन्नों का निरूपण। अच्छा, यदि कोई वस्तु इस तरीके से दिया गया हो, इसका 4 भाग बनाना है हमको, बराबर बराबर। ठीक, अब इस 4 भाग में हमको
इन तीनों भाग को दिखाना है। मतलब पूरा भाग जो होगा वो क्या हो जाएगा, बटे के रूप में, हर में हो जाएगा। और जितने को दिखाना, जितने को अलग दिखाना है वो कितना है, 1 2 3। तो ये हो गया 3/4, ये इसका भिन्न रूप हो गया। अब इस भिन्न रूप को अगर हमें संख्या रेखा पर दिखाना है तो यह पूरा भाग कितना था, 1, मतलब 0 से लेकर के 1 तक। ठीक, अब इस 0 से लेकर के 1 तक को हम इस प्रकार से 4 भाग बराबर भागों में विभाजित कर लेंगे, 1 2 3 और ये चौथा। इस प्रकार से पहला भाग हो जाएगा ये 1/3। जब हम पहले भाग के लिए लेंगे तो अगर पहले भाग को डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 पहले भाग के लिए लिया, और पूरा भाग कितना था, 4। तो इस तरीके से इसको दिखा देंगे हम 1/4। ठीक, और जब दूसरे को दिखाएंगे इसको तो ये हो जाएगा, दूसरा भाग है, दोनों मिलकर के 2/4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको हम दिखा सकते हैं 2/4, या इसी को हम दिखा सकते हैं 1/2, सरल करके 1/2 दिखा सकते हैं। फिर जब तीसरे की बात करेंगे, इस तीसरे का, तब ये आ जाएगा 3/4 के रूप में। इस प्रकार से इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा वस्तु, जैसे ये पूरा एक वस्तु है, उसके बाद से ठीक इसी प्रकार से कोई दूसरा वस्तु भी हम ले लेते हैं, ठीक है, और दोनों को साथ में हमको दिखाना है। हमने इसको भी 4 बराबर भागों में बांट लिया। अब 4 बराबर भागों में बांटा, लेकिन हमको इसको पूरा लेना है, लेकिन इसमें से हमने मान लिया कि 2 ही भाग लेते हैं। ठीक, इन दोनों भागों को हमने लिया है। तो अब अगर हमें इसको और इस दोनों भाग को दिखाना है साथ में, तो हम क्या करेंगे, एक भाग तो पूरा लिया, ठीक, तो एक भाग ये पूरा हमने दिखा दिया, एक भाग ये पूरा हो गया। उसके बाद इसमें से हमने कितना लिया है, 2/4, 2/4 ही तो बनेगा, अर्थात उसको हम 1/2 लिख सकते हैं। 2/4 को 1/2 सरलता रूप में लिख सकते हैं। इसको फिर हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 के 2 + 1 3, 3/2 बन जाएगा। लेकिन इस 3/2 को कहाँ प्रदर्शित करेंगे हम, इस रेखा 0 से लेकर के +1 के बीच नहीं। और एक चीज़ और कि 0 से ये धनात्मक वैल्यू जो होती है धन दिशा में, इसको +1 +2 +3 करके दिखाते हैं, और इधर ये माइनस में -1 -2 -3 करके दिखाते हैं। और यह जब इस प्रकार से हम इसको समझ लेते हैं कि जब हम इस तरफ से, यानी ऋण दिशा से धन दिशा की तरफ चलते हैं, तब मान बढ़ता जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि -3 की अपेक्षा अगर हम -2 को देखते हैं तो -3 फिर उससे बड़ा हो जाएगा -2, फिर उससे बड़ा -1 हो जाएगा, ठीक, उससे बड़ा 0, फिर उससे बड़ा +1। इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा इस क्रम में। जब हम बाएं से दाएं जाएंगे और जब हम इसी को इस तरीके से देख ले, दाएं से बाएं दिशा में जाते हैं, तो एक मिनट, बाएं से दाएं जाते हैं तो मान बढ़ता है, ठीक, और जब हम दाएं से बाएं जाएंगे तब मान घटता है। अब अगर 3 के बाद हम 2 की तरफ बढ़ते हैं तो हम 1 कम होकर के जा रहे हैं ना, उसके बाद 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो 1 कम होते हुए जाएंगे। ठीक, बात हमारी इस पर थी कि हम 3/2 को कैसे निरूपित करेंगे। तो 3/2 को जब हम निरूपित करेंगे तो यह जो है क्या है, 1 और फिर आधा है। मतलब इस 0 से लेकर के 1 तक को तो हम कवर करेंगे, लेकिन दूसरे भाग के आधे को कवर करना। दूसरे भाग में फिर हम 4 बराबर भागों में इसको बांट देंगे, 1 2 3 और 4, और इसमें से हमको आधे को कवर करना। तो ये होगा हमारा 1/2। जब हम इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो ये 0 से लेकर के यहाँ तक आएगा। ठीक, इस प्रकार से इसका हम संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे। समझ में आया ये बात? तो ये रहे आपके भिन्न के प्रकार कैसे हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, उनके बारे में आप लोगों ने जाना। उसके बाद संख्या रेखा पर
निरूपण कैसे किया जाता है भिन्न का, इसको जान लिया है। सबसे बेसिक जो बात थी वो यही था कि आप अगर मान लीजिए किसी एक भाग के लिए कहा गया, तो आप अगर ये 4 भाग दिया था तो 4 भाग करके इसको इस तरीके से 1/4, 2/4, 3/4 करके डिवाइड कर लिया। अगर ज़्यादा भाग होता, 4 की जगह पे 5 होता, 6 होता, 7 होता, तो 0 से लेकर के इसको 7 तक डिवाइड करते। लेकिन यदि यही चीज़ जो है 2 भागों से मिलकर के बना हो, जैसे एक भाग तो पूरा है, उसके बाद दूसरे भाग को भी डिवाइड किया गया है, तो इस प्रकार से एक पूरे भाग को लोगे, फिर उसके बाद दूसरे भाग को इस तरीके से हल करके तब प्रेजेंट करोगे। दूसरे भाग को इसमें आधा इसको आप कवर कर लिए, तब ये जा कर के इस 3/2 को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, तो ये आपका संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। अब इसके अगले वीडियो में हम भिन्नों की तुलना कैसे होती, उनका जोड़ना, घटाना, गुणा भाग, इन सब के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।